हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के सेक्शन 44 एडी एंड सेक्शन 44 एडीए से रिलेटेड आपको बताने आई हूँ। सेक्शन 44 एडी जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए आया है एंड रेसिडेंट एचयूएफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स जिनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है उनके लिए एप्लीकेबल है। इस सेक्शन के तहत वो 8% ऑफ द टर्नओवर और जो भी हायर अमाउंट है उनके प्रॉफिट का उस पे वो टैक्स दे सकते हैं। इस सेक्शन से उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है एंड जो भी डिडक्शंस है सारे एक्सपेंसेस माने जाएंगे कि वो डीम्ड अलाउड है। आपको बस 8% या जो एक्चुअल है, आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है एक्चुअल, तो आप उस पर टैक्स जमा कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपीज़ कमाए हैं और मैंने 80 रुपीज़ का खर्चा कर दिया, तो जो 20 रुपीज़ है उस पर आपको टैक्स देना है। ये सेक्शन ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ 8 रुपये पे ही टैक्स देना है, बस खत्म नहीं। अगर आपको पता है कि भाई मैंने 20 रुपीज़ कमाए हैं 8% से ज़्यादा, तो आपको उसी पे ही टैक्स देना है, 8 रुपये में नहीं देना है। मार्केट में काफ़ी कंसल्टेंट्स एंड असेसीज को ऐसा लगता है कि 44 एडी में अगर मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 8% अपना डिस्क्लोज करना है, और 44 एडीए में अगर मैं फाइल कर रहा हूँ, अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे 50% ही डिस्क्लोज करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि मिनिमम 8% है या फिर इससे ज़्यादा भी आप टैक्स दे सकते हैं जो कि आप क्लेम करते हैं कि ये मैंने कमाया है। मेरी एग्जाम्पल में मुझे 20 रुपीज़ में टैक्स देना चाहिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस अमाउंट है 12 रुपीज़ का, ये तो मेरे अकाउंट में पैसे रखे हैं, ये कहीं ना कहीं तो मैं खर्चा करूँगी या मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूँगी। यही धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जब पाइल्ड अप हो जाएगा तो केस स्क्रूटनी में आ जाएगा कि आपने तो क्लेम किया था कि आपकी 8 रुपये की इनकम है, तो आपने इन्वेस्टमेंट 12 रुपीज़ का कैसे कर दिया। इसका आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 8% एंड उससे ज़्यादा अगर आप कमा रहे हो तो उस पर आपको टैक्स देना है। ये सेक्शन जो आया है वो एसईसीज की मदद के लिए आया है कि आप मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मेहनत लगती है, जो पैसा लगता है, उससे आप बचने के लिए सिर्फ मिनिमम रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए और मिनिमम डिस्क्लोजर करिए। अब इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में जितना भी खर्चा आपने किया है वो सब माना जाएगा, सब अलाउड है। डेप्रिसिएशन भी 8% में ही अलाउड है। जो आपने, अगर फर्म इस सेक्शन को क्लेम करती है, उस जो हमने सैलरी पार्टनर्स को दी है या प्रॉफिट पार्ट इंटरेस्ट जो पार्टनर को दिया है, वो सब डीम्ड अलाउड होगा। 8% के ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा। बट जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन जब पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबिलिटी देखी जाएगी तो वो देखी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 सबसेक्शन बी, कि वो विद इन दी लिमिट्स है कि नहीं, उसको क्रॉस तो नहीं कर रही है, वो पार्टनर्स के हाथ में देखा जाएगा। वैसे ही इस सेक्शन में एक और बेनिफिट है कि आप एडवांस टैक्स एक इंस्टॉलमेंट में जमा कर देंगे, जो कि नॉर्मल एसएससीज 4 इंस्टॉलमेंट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जमा करते हैं, उनको एक इंस्टॉलमेंट में अप टू 15 मार्च आप एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या मिनिमम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, टर्नओवर। और एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप जो भी आपका टर्नओवर है उसको आप रिसीव करते हैं थ्रू बैंक मोड अदर देन कैश मोड, तो आप 8% की जगह 6% भी शो कर सकते हैं। ये नेट बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए है। कैश ट्रांजैक्शन को मिनिमाइज करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये लाया है कि आप 6% भी शो कर सकते हैं अगर आप बैंक में ही रिसीव करते हैं पैसा। और रिसीव कब तक देखी जाएगी, जब तक आपने रिटर्न फाइल किया उसके पहले तक।
अगर आपको मिल जाता है वो पैसा बैंक मोड से, तो आप उसमें 6% जमा कर सकते हैं, और जो कैश मोड में पैसा आया उसमें आपको 8% जमा करना है। अब इस चीज को बाइफिकेट करने के लिए आपको इससे रिलेटेड भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि कौन सा मेरा टर्नओवर या रिसीट है वो मेरी कैश फॉर्म में आई है और कौन सी बैंक फॉर्म में आई है, टू जस्टिफाई कि मैंने 8% क्यों लिया और 6% क्यों लिया है। इसके अलावा 44 ADA की अपन बात कर लेते हैं। ये स्मॉल प्रोफेशनल्स के लिए आया है। इसमें अगर जो फर्म है उसका या इंडिविजुअल है उसका टर्नओवर अप टू 50 लाख है, तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें उनको 50 मिनिमम 50% या इससे ज़्यादा का अगर आपका प्रॉफिट है तो उस पर आपको टैक्स जमा करना है। और जो बेनिफिट मैंने अभी 44 AD में बताया वो सबके सब 44 ADA में है। ये सेक्शन अलग से क्यों आया है? क्योंकि प्रोफेशनल्स के लिए कोई भी सेक्शन नहीं था, सिर्फ बिजनेस के लिए था। बिजनेस में भी जो अगर आपका प्लाई का बिजनेस है या कमीशन ब्रोकरेज का एजेंसी का बिजनेस है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है 44 AD। वो लोग इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी नहीं उठा सकते। तो प्रोफेशनल्स के लिए अलग से 44 ADA का सेक्शन आया है। अगर आप इन दो सेक्शन में जो मिनिमम परसेंटेज बताया है उससे कम डिस्क्लोज करते हैं प्रॉफिट, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा सेक्शन 44 AB के तहत। फिर आपको पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, एंड जिस साल आपका ऑडिट होगा फिर उसकी नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप इस सेक्शंस का बेनिफिट नहीं उठा सकते। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 1920 की अपन बात करते हैं। 1920 में मैंने 44 AD का बेनिफिट उठाया। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 में मेरा टर्नओवर 2 CR को एक्सीड कर गया या मैं 8% से कम बता रही हूँ। ये दोनों कंडीशन हो जाती है या इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो जाती है तो मुझे ऑडिट कंपलसरी है, ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब मैं 2021 से 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24 एंड 24, 25 फाइनेंशियल ईयर 24, 25 तक मुझे ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। मैं इस सेक्शन को नहीं ले सकती। 25 से 26 फाइनेंशियल ईयर 25, 26 से मैं ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकती हूँ अगर मेरा टर्नओवर 2 CR से कम और मैं 8% तक या उससे ज़्यादा अपना प्रॉफिट बता रही हूँ। तो आइए अपन इसको डिटेल में भी देख लेते हैं एक बार। ये सारे जो सेक्शंस हैं ये सब प्रेजेंटेड टैक्सेशन के हैं। स्मॉल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल के लिए 44 AD, ADA एंड E है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 44 DB है। नॉन रेसिडेंट के लिए भी अलग से सेक्शंस हैं। सेक्शन 44 AD स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF एंड फर्म LLP इसमें कवर्ड नहीं है। एलिजिबल बिजनेस के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बिजनेस ऑफ प्लाइंग कवर्ड है 44 AE में, इसलिए वो इस सेक्शन में कवर्ड नहीं है। प्रोफेशनल्स 44 ADA में कवर्ड है, इसलिए वो भी इस सेक्शन में कवर्ड नहीं है। कमीशन एंड ब्रोकरेज भी एलिजिबल नहीं है। एजेंसी बिजनेस भी एलिजिबल नहीं है, और जिनका टर्नओवर 2 CR से ज़्यादा है वो भी एलिजिबल नहीं है इस सेक्शन के लिए। एस्टिमेटेड इनकम आपको 8% of the turnover or as the case may be a sum higher that the aforesaid sum claimed to have been earned by the SSE। आप देख सकते हैं जो SSE क्लेम कर रहा है कि मैंने इतना कमाया है उस पे उसको टैक्स देना है। 8 रुपए में नहीं, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था उसमें 8 रुपए में नहीं 20 रुपए उसने कमाए थे तो उसको 20 रुपए में ही देना है। 6% of the turnover received by account pay check, bank draft or ECS before due date under section 139(1), that is other than cash mode। जो expenses 30 to 38 में है वो सब deem allowed माने जाएंगे including depreciation। salary और interest to partner भी deemed allowed माना जाएगा। जो चैप्टर 6A के डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं 80C से 80U के।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन नहीं करना, ना ही आपको ऑडिट करवाना है इस सेक्शन के तहत। बस बेसिक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है टर्नओवर से रिलेटेड, और जो कितना कैश मोड में आया है और कितना बैंक मोड में आया है उससे रिलेटेड आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अगर आप 8% या 6% से कम बताते हैं या आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है 2 CR से, तो आपको ऑडिट कंपलसरी रहेगा। और एक बार आपको ऑडिट हो गया है तो आपको 5 साल तक ऑडिट करवाना है। टैक्स जो है वो एप्लीकेबल रेट से जमा करना है, और एडवांस टैक्स आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में अप टू 15 मंथ्स देना है। वैसे ही 44 ADA स्मॉल प्रोफेशनल्स के लिए आया है, जो रेसिडेंट प्रोफेशनल्स हैं और जिनका ग्रॉस रिसीट अप टू 50 लाख तक है, वो इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रोफेशन जो 44A सब सेक्शन 1 में डिफाइंड है वो ही प्रोफेशनल्स माने जाएंगे, जैसे कि लीगल, मेडिकल, अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन एंड जो नोटिफाइड है, नोटिफाइड भी कर दिया गया है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को नोटिफाई करा है, फिल्म आर्टिस्ट को करा है, CS कंपनी सेक्रेटरी को किया है, एंड IT ऑफिसर को भी किया है। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38 आर डीम्ड टू बी अलाउड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सेम जो 44 AD में है वही ADA में है। अगर फर्म इस सेक्शन का बेनिफिट उठाती है 44 ADA का, तो जो सैलरी और इंटरेस्ट उन्हें पार्टनर को दिया है वो भी डीम्ड अलाउड मानी जाएगी। मिनिमम आपको कितना परसेंट शो करना है, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट, या फिर जो भी हायर सम क्लेम टू हैव अर्न बाय द असेसी। अगर आपने 50% से कम शो करा है तो आपको ऑडिट करवाना है। इस सेक्शन के तहत आपको ऑडिट नहीं करवाना है, ना ही बुक्स मेंटेन करनी है। बट अगर आप 50% से कम बताते हैं अपना प्रॉफिट एंड या फिर आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। बेसिक रिकॉर्ड आपको टर्नओवर मेंटेन करना है, सेम जो अपनी 44 AD में था कि एडवांस टैक्स एक ही इंस्टॉलमेंट में जमा करना है, इसमें भी आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में जमा करना है अप टू 50 मार्च। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती रहूँगी, अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो।